वर्गलाया और फिर धोखा दे दिया। इसका कोई कसूर नहीं। हमेशा ऐसे ही करते हैं अम्मा, इसमें कौन सी नई बात है। शादी के बाद उन पे क्या गुजरेगी? मोहब्बत करते थे तुम इनसे। आप भी अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन चाहेंगे। मोहब्बत है इसीलिए मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं समझ आती तुम लोगों को ये बात? अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करके उस घर में वापस भेज। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब सबात तो सुंदर की दुश्मन बन चुकी है। दोस्तों उसे तो बिल्कुल ही इस घर में वो रहने नहीं देती और बार बार अपने शौहर को कहती है कि मुझे अब सुंदर इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि सुंदर इस घर से चली जाए। लेकिन दोस्तों सबात का शौहर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई। वो इस घर की बहू है और बेटी, लेकिन उसके बावजूद तुम बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो। नाजो भी हमारी बेटी है, लेकिन सुंदर और मरियम भी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उमर तो बस मरियम पर जुल्म करता रहेगा और उसे दिन रात ताने देता रहेगा कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त छोड़ सकता हूँ। ये तो बस अपनी वालिद की वजह से मैं चुप हूँ। उन्होंने मुझे कसम दी है, वरना मैं तुम्हें कब का तलाक दे चुका होता। लेकिन बस मैं खामोश हूँ। इसी वजह से इस कमरे में रहना है तो बिल्कुल चुपचाप और मुझसे बात मत किया करो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूर हूँ। वहीं अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सुंदर आकर मरियम को हौसला देती है और कहेगी कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों अरसल भी उसे कहता है कि भाभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस इस घर के माहौल वो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। यहाँ पर दोस्तों नाजो ये सब सुन रही होगी और कहती है कि ये लोग तो किसी भी कीमत पर ये घर नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों अपनी माँ से मिलकर और प्लान करती है ताकि सुंदर को वो इस घर से निकाल सके। पहले वो मरियम के पीछे थी। मरियम ने तो इन सब का मुकाबला नहीं किया, लेकिन सुंदर दोस्त इन सबको नहीं छोड़ेगी और जमकर मुकाबला करेगी। अगली सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अरसल कहेगा सुंदर मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। मुझे पता नहीं था कि शादी के बाद तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मामा पापा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। और भाई को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, किसकी बातों में वो आ गया है और तुमसे बदतमीजी कर रहा है। मैं उनकी वजह से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दोस्तों सुंदर कहेगी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मेरा नसीब है। लेकिन मैं नसीब के साथ लड़ूंगी और इन सब का मुकाबला करूंगी।